हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग और इसके कंट्रोल हमने इंट्रोडक्शन भी कर चुके थे। फिर उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट ऑन द ग्लोबल वार्मिंग कि किस तरीके के इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे डालती है ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से इंक्रीज हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इस सब की स्टडी में लास्ट वीडियो में कर चुका था। फिर उसके बाद इफेक्ट के बाद आता था कि इम्पैक्ट इफेक्ट भी आ गया था, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह भी आ गया। फिर उसके बाद रिसोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के भी लास्ट वीडियो में पढ़ चुका था। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजमेंट। जो ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, या ट्रीट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजमेंट, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना हो, टेम्परेचर पृथ्वी का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज ना हो, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, ग्लेशियर ना पिघले, पोल्यूशन ज्यादा ना हो, ओजोन लेयर को बचाया जा सके। और हमारे लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डिजीज डेवलप हो रही थी, स्किन कैंसर, स्किन प्रॉब्लम हो रही है सूर्य से। तो ये सब ना हो तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो कह रहा है कि देयर आर मेनी सॉल्यूशन फॉर इंक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस में जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके लिए मेनी सॉल्यूशन है, या ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो इंक्रीजमेंट होना है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, उसके लिए मैंने सॉल्यूशन दिए गए हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर वो बात करता है, रिड्यूस द यूज ऑफ मटेरियल विच प्रोड्यूस द ग्रीन हाउस गैस। उस मटेरियल का यूज कम करे जो ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद कहता है कि रिड्यूस द बर्निंग फॉसिल फ्यूल। वो कह रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो लार्ज अमाउंट में निकल रही है, मीथेन गैस लार्ज अमाउंट में निकल रही है, उनको बर्न ना किया जाए, या उनको बहुत कम मात्रा में बर्न किया जाए। उसके लिए अलग अलग चीजों को डेवलप कर लिया जाए, न्यू टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन करना चाहिए। रिड्यूस द बर्निंग फॉसिल फ्यूल, बर्निंग फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस किया जाए। एफोरेस्टेशन या रिड्यूस द डिफोरेस्टेशन। वो कि एफोरेस्टेशन किया जाए या डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस किया जाए। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों का काटना, एफोरेस्टेशन की पेड़ों का लगाना। कि एफोरेस्टेशन किया जाए कि पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए, और रिड्यूस द डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को बहुत कम काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, जिसकी वजह से कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। वहीं से दूसरी यहाँ में लिख दिया, डज नॉट कट द फॉरेस्ट को ना काटे। रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कह रहा है कि रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी की जो सोर्सेस होती है उसका कम यूज किया जाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट की एनर्जी लगती है, मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाए। उसके लिए हमें अब कम इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लाइट का यूज ना करो, मतलब जिस लाइट लैंप वगैरह होती है तो हमें कम वाट की यूज करनी चाहिए, 0 वाट, 7 वाट, 9 वाट। अब जैसे हमें जरूरत एक लाइट की, एक लाइट जलानी चाहिए, हमें 8-10 लाइटें ना जलानी चाहिए। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर, अब तो बहुत सारी चीजें, मतलब जो क्या कहते हैं वाट में आता है, 15 वाट, 10 वाट, 7 वाट। तो मतलब जो लो एनर्जी को लेता हो, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का हमें यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस तरीके का यूज करना चाहिए जो रिड्यूस, जो एनर्जी को लो एनर्जी, जिसमें बहुत ज्यादा कम एनर्जी लगती है। तो रिड्यूस द यूज ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, यूज द इको फ्रेंडली मटेरियल। उसने कहा है कि इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करना चाहिए। तो नॉर्मली वो बोल रहा है कि यूज द नॉन टॉक्सिक मटेरियल, या यूज द लेस हजार्डस मटेरियल। ऐसे मटेरियल का यूज करे जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस ना हो, हार्मफुल ना हो, टॉक्सिक ना हो।
यूज द रिन्यूएबल सोर्सेस, उसने कहा कि इस तरीके के सोर्स का हमें यूज करना चाहिए जो रिन्यूएबल हो, जिनका हम रीयूज कर सके, मतलब वेस्ट ज्यादा ना करें, कूड़ा ज्यादा ना हो, इस तरीके के मटेरियल का यूज किया जाए जिसे हम यूज करने के बाद उसको फेंकते हैं लेकिन उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज ले लिया जाए, फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्माण कर लिया जाए। तो इस तरीके के मटेरियल का हमें यूज करना चाहिए जिनका हम रीयूज कर सके। यूज द सोलर पैनल, इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है ना कॉइल के द्वारा बन रही है, जो कॉइल होता है ना, मतलब कोल, जो कोयला है, कोयले को जलाया जा रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो जो लेकिन जो वाटर प्लानिंग के वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जो डाम वगैरह होता है, तो अभी बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी उनके वाटर के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं हम कोल को जो बर्निंग की जाती है, वहां पर बर्निंग के द्वारा ही वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है, बर्निंग की नीड होती है, जिसके द्वारा वाटर से बिजली बनाई जाती है। तो हमें ज़्यादातर सोलर प्लांट का यूज़ करना चाहिए। जब सोलर प्लांट का यूज़ करेंगे तो जो फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन कम होगा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम होगी। रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उसका यूज हमें कम करना चाहिए। अब उसने जैसे मोबाइल लिया है, मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसका यूज कम करना चाहिए। यूज कम कैसा करना चाहिए, जब हमें जरूरत हो हमें तब यूज कर लेना चाहिए, लैपटॉप को ऑन करके ना छोड़े, क्योंकि ये भी तो एक तरीके की जो रेडिएशन हमें दे रहा है, तो उसके बाद जब हम चार्ज वगैरह करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, तो हमें यूज करनी है, हमें यूज करना है, मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप, ये है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पूरे पूरे दिन हो जाता है, पूरे घंटे, 8 4 4 घंटे, 5 5 घंटे मोबाइल का यूज किया जाता है। इससे क्या हार्मफुल रेज निकल रही है, जो रेडिएशन निकल रही है, जो स्क्रीन होती है इससे रेडिएशन निकल रही है। अब जब रेडिएशन निकल रही है, जब जीपीएस वगैरह हम जो नेट यूज करते हैं, तो नेट जो यूज हो रहा है वो भी रेडिएशन के द्वारा किया जा रहा है। इसमें वेब्स होती है, वेब्स के द्वारा इसमें कनेक्शन, नेट जो कनेक्शन हो रहा है तो सिर्फ वेब्स के द्वारा होता है, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट, बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो मोबाइल का भी हमें कम यूज करना चाहिए, जितना मतलब यूज में जितना ला सके उतना यूज करना चाहिए, आलतू फालतू चीजों में यूज नहीं करना चाहिए। टेलीविजन आलतू फालतू चीजें नहीं देखनी चाहिए, जब हमें जरूरत की चीज हो तो तब देख लेनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का भी बहुत कम यूज करना चाहिए। तो उसने कहा कि मतलब इसलिए तो कहा है कि जो साइंस है, साइंस वरदान भी है और श्राप भी है, कि साइंस वरदान भी है, साइंस श्राप भी है। कि मान लीजिए साइंस से हम बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल भी है लेकिन हार्मफुल भी है, वो यूज करने पर डिपेंडेंट है कि हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं। यूज द नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट बोले तो जैसे डीडीटी था, डाइफिनाइल डाइक्लोरो, डीडीटी, डाइफिनाइल डाइक्लोरो, ट्राइइथेन, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइइथेन। डीडीटी एक इंसेक्टिसाइड मेडिसिन थी जिसका यूज मस्किटो को मारने के लिए किया जाता था, मलेरिया डिजीज, टाइफाइड के लिए किया जाता था। अब ये एक मेडिसिन थी लेकिन इसका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसमें से मेथेन गैस निकल रही थी। इसमें से जो था डीडीटी में से जो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइएसिटेट, वो ट्राइएथेन में से मेथेन गैस निकल रही थी, यहाँ पे से CH4 मेथेन गैस निकल रही थी, नाइट्रस मेथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी निकल रही थी। और जब इससे देखा गया कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हो रही है ह्यूमन लाइफ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो इसको यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह BHC ले ली गई, जिसको बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहा जाता था। बेंजीन हेक्सा BHC, बेंजीन हेक्सा, बेंजीन है, BHC की फॉर्म बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो BHC का यूज इंसेक्टिसाइड के लिए करा जाने लगा, जिसकी वजह से ये लेस हार्मफुल थी, लेस हजार्डस थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो नॉन टॉक्सिक हो, इन्वायरमेंट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे। तो बस ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़े इसमें, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड कर लेते हैं, या देखते हैं कौन सा, या फर्स्ट यूनिट कर लेते हैं।
2 मिनट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट मिनट हम नेक्स्ट वीडियो में